कैसे हो सब? बढ़िया। अब देखो आज क्या करेंगे हम। दिख गया होगा क्या करने वाले हैं। इससे पहले हम कडप्पा सुपर ग्रुप कर चुके हैं, विंध्यन सुपर ग्रुप कर चुके हैं, दिल्ली सुपर ग्रुप कर चुके हैं, और ये जो चौथा हम पे सुपर ग्रुप है वो है गोंडवाना सुपर ग्रुप। बहुत ही ज़रूरी है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरह तरह से ये बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो बड़ा होने वाला है। गोंडवाना सुपर ग्रुप को फुल डिटेल्ड वर्जन में जितना करा जा सकता था मेरे द्वारा उतना करा है। क्या पता कोई कुछ और बता दे, बट इसमें काफ़ी कुछ आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। तो देखो, सीखो और पढ़ते रहो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, तो इसकी कहानी कैसे शुरू होती है। विंध्यंस, जो हमारे विंध्यंस हैं, जब वो फॉर्म हो गए यानी अपलिफ्टमेंट ऑफ विंध्यन हुआ, जब विंध्यन जो है धीरे धीरे करके ऊपर उठे, जो कि प्री कैम्ब्रियन एरा में हुआ था। तो जो हमारा पेनिनसुला है भारत का, उसमें कोई डिपोजिशन नहीं देखा गया। विंध्यंस बनने के बाद उसमें डिपोजिशन नहीं देखा गया बहुत लंबे समय तक, ठीक है। अपर कार्बोनिफेरस पीरियड जैसे शुरू हुआ, तब एक नई साइकिल शुरू हुई सेडिमेंटेशन की। धीरे धीरे सेडिमेंट जमने लगे, जो हमारा इनलैंड बेसिन से हैं, फ्लू वाइटल एंड लैक्यूस्ट्राइन ओरिजिन के, दैट एंडेड इन जुरासिक पीरियड। यानी जो हमारा अंदर, जो हमारे देश के अंदर ही हमारे जो बेसिन है, वहाँ पर एक नई साइकिल शुरू हुई सेडिमेंटेशन की, और धीरे धीरे सेडिमेंट जमने लगे। वो किस ओरिजिन के थे सेडिमेंट्स? फ्लू वाइटल और लैक्यूस्ट्रीन ओरिजिन के। फ्लू वाइटल से मतलब रिवर से रिलेटेड है, जो कि रिवर से ओरिजिनेट हुए, और लैक्यूस्ट्रीन का मतलब जो लेक्स के जो बेस होते हैं ना, लेक बेसिन, जो वहाँ से ओरिजिनेट हुए, उनको हम लैक्यूस्ट्रीन ओरिजिन के कहते हैं, ठीक है। यानी ये नदी से आए थे सेडिमेंट्स और ये लेक से, ठीक है। इनसे सेडिमेंटेशन शुरू हुआ और ये सेडिमेंटेशन भी खत्म हुआ। ये शुरू हुआ था हमारा कार्बोनिफेरस पीरियड में और ख़त्म हुआ जुरासिक पीरियड में, ठीक है। फिर ये जो हमारे देश में ही, यानी जो देसी सेडिमेंट्स थे, इन्होंने एक लंबे इलाके में ये फैल गए पेनिनसुला में, और इन्होंने बनाया गोंडवाना सुपर ग्रुप, जो कि अपर कार्बोनिफेरस एज का था, ठीक है। जो ये सेडिमेंट जमे, ये काफ़ी लंबे इलाके में फैल गए, ठीक है, और इन्होंने गोंडवाना सुपर ग्रुप को जन्म दिया। इस तरीके से हमारा गोंडवाना सुपर ग्रुप बना। देखो, जब गोंडवाना सुपर ग्रुप बना था ना, तो ये हमारे जो कॉन्टिनेंट्स आज अलग अलग हो रखे हैं, ये उस टाइम एक साथ थे। ये एक ही कंटिन्यूस लैंड था, जैसे कि ये ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, इंडिया, ये सब साथ में जुड़े हुए थे उस समय, ठीक है। ये सब साथ में जुड़े हुए थे और एक कंटिन्यूस स्ट्रेच ऑफ लैंड बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, अपर कार्बोनिफेरस से जुरासिक एज का है ये, मैंने ये जुरासिक नहीं देखा, अपर कार्बोनिफेरस से जुरासिक एज का है हमारा गोंडवाना सुपर ग्रुप, ठीक है। अभी इसका नामकरण जो है गोंड किंगडम, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, उसके उनके बेस पर इसका नामकरण किया गया है। और इसको सबसे पहले पढ़ा था HB मैडली कॉट ने सन 1872 में, 1872 में, ठीक है। जो गोंडवाना रॉक्स हैं हमारे, ये आर्केन्स के ऊपर अनकन्फर्मेबली लाई करते हैं, और गोंडवाना के ऊपर हमारा लाई करता है डेक्कन ट्रैप्स, ठीक है। तो यहाँ पर डेक्कन ट्रैप्स की धारणा रख दी गई है, यानी जो इससे अगला वीडियो है हमारा डेक्कन ट्रैप्स के बारे में होने वाला, ठीक है। फटाफट से इसके इंपॉर्टेंट फीचर देख लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है यहाँ के? देखो, जो डिपोजिशन है सेडिमेंट्स का, वो स्टार्टेड ड्यूरिंग ग्लेशियल क्लाइमेटिक कंडीशन। जब ग्लेशियल क्लाइमेटिक कंडीशन थी, यानी ठंडी बर्फ पड़ रही थी या बहुत ज़्यादा ठंडा था। ग्लेशियल का मतलब आईसी होता है, ठीक है, ICY, आईसी, ठीक है। जब आईसी क्लाइमेटिक कंडीशंस थी हमारी, तब जो है डिपोजिशन शुरू हुआ, ठीक है। सुन लो तुम भी चिड़िया का गाना, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा शोर करने लग गई है। चलो, फिर भी हम भटकेंगे नहीं इससे, आज हमें गोंडवाना ख़त्म करना ही करना है। फिर उसके बाद जब अपर कार्बोनिफेरस से पर्मियन एज आई, उस समय क्लाइमेट हो गया वार्म एंड ह्यूमिड, यानी थोड़ी गर्माहट आई और नमी रहने लगी, ठीक है। उसके बाद जब ट्रायसिक समय आया, तब ड्राई एंड एरिड क्लाइमेट हो गया, सूखा, एकदम शुष्क
ठीक है। फिर जुरासिक टाइम पे लेस वार्म, थोड़ा कम गर्म हुआ और ह्यूमिड हो गया दोबारा से, ठीक है। हर एक साइकिल में ईच साइकिल स्टार्टेड विद डिपोजिशन ऑफ कोर्स सैंड, ठीक है। हर एक साइकिल जो है शुरू कैसे हुई, पहले कोर्स सैंड का डिपोजिशन हुआ। फिर जो टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे मिड ट्रायसिक और जुरासिक टाइम पे, मिड ट्रायसिक, जुरासिक और पोस्ट ईओसिन पीरियड्स में, उनसे काफ़ी सारे फॉल्ट्स बन गए थे हमारे इस सुपर ग्रुप में, ठीक है। वर ट्रेवर्स्ड बाय डोलराइट, इनमें डोलराइट, लैम्प्रोफायर डाइक्स एंड सिल्स, जो कि दामोदर वैली में रिलेटेड जेनेटिकली टू राजमहल ट्रैप्स, ठीक है। इनमें ट्रेवर्स हुआ यानी इंटरप्शन हुआ डोलराइट का, लैम्प्रोफायर डाइक्स और सिल्स का दामोदर वैली में, ठीक है। और ये सेम किस्से हैं जेनेटिकली, ये किस्से मैच करती हैं, वो है हमारे राजमहल ट्रैप्स। डिस्ट्रीब्यूशन आगे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो 3 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इन्हें, 3 लीनियर ट्रैक्ट्स में यानी 3 इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है इनको। पहला है अलोंग सोन दामोदर वैली, दूसरा है अलोंग महानदी वैली, और तीसरा है गोदावरी वर्धा घाटी, ठीक है। सब हिमालयन रीजन में भी पाए जाते हैं, ये कश्मीर में, सिक्किम में, असम में, ठीक है। अगर इन सीरीज ऑफ नैरो फॉल्टेड ट्रफ्स, जो नैरो फॉल्टेड ट्रफ्स हैं उनमें ये पाए जाते हैं, उनमें ये अकर करते हैं, ठीक है। ये ट्रफ बनाया हुआ है और इनमें छोटे छोटे फॉल्स देखने को मिलते हैं, वहां पर ये पाए जाते हैं। ये 3 है इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, लिथोलॉजी। लिथोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, तो इसकी थिकनेस है 6 से 7 किलोमीटर। फ्लो वाइटल और लैक्यूस्ट्रीन डिपॉजिट्स, इसका मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, रिवर से जिसका ओरिजिन हुआ फ्लो वाइटल, और लेक बेसिन से जिनका ओरिजिन हुआ वो सेडिमेंट्स, वो लैक्यूस्ट्रीन डिपॉजिट्स बनाती हैं, ठीक है। ग्लेशियल डिपॉजिट अकर एट बेस एंड इंसर्शन ऑफ फॉसिलिफेरस मरीन बेड्स अकर बोथ इन अपर एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द सक्सेशन, यानी जो ग्लेशियल डिपॉजिट हैं वो बेस पे अकर करती हैं, इनके निचले हिस्से पे अकर करती हैं ग्लेशियल डिपॉजिट्स, ठीक है। और इनमें फॉसिलिफेरस मरीन बेड्स एंड इंसर्शन ऑफ फॉसिलिफेरस मरीन बेड्स, जो फॉसिलिफेरस मरीन बेड्स थे वो घुस आए कहाँ पर, जो अपर और लोअर पार्ट्स हैं सेक्शन के, वहाँ पर घुस आए ज़बरदस्ती। इंसर्शन मतलब इंसर्ट करना, जैसे कंप्यूटर में लिखा आता है ना इंसर्ट डिस्क, है ना, यहाँ पर इसको डालो, तो वही चीज़ वो यहाँ पर घुस गए, ठीक है। चीफ रॉक टाइप्स जो हैं हमारे वो हैं सैंडस्टोन्स, शेल्स, क्लेज, कॉन्ग्लोमरेट्स, कोल सीम्स, ठीक है। अब देखो कोल सीम्स क्या होती हैं, जैसे हमारे रॉक बेड्स हैं, एक के ऊपर एक रॉक बेड्स हैं, उनके बीच में एक कोल की लेयर होगी तो उसको हम बोलते हैं कोल सीम्स, ठीक है। और 600 मीटर थिक लावा फ्लोज ऑफ बसाल्ट भी इनमें पाए जाते हैं, जो लावा फ्लोज हैं बसाल्ट के, उनकी थिकनेस 600 मीटर वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर कोई फोल्ड नहीं मिलता है, फोल्ड FOLD फोल्ड, फॉल्ट्स यहाँ पर बहुत कॉमन है, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको। फॉल्ट्स यहाँ पर टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस के कारण आए थे, ठीक है। गोंडवाना बेसिन्स आर बाउंडेड बाय फॉल्ट, जो गोंडवाना बेसिन है हमारा वो बाउंडेड है, ढका हुआ है फॉल्ट्स से, ठीक है। यानी इसको बाउंड करते हैं चारों तरफ से फॉल्ट, चारों या जितनी भी तरफ से फॉल्ट्स इसको बाउंड करते हैं। ये टिल्टेड हैं, थोड़े मुड़े हुए हैं, मुड़े तुड़े टेढ़े मेढ़े, ठीक है। सेडिमेंटेशन वॉज कन्फाइंड टू द फॉल्टेड ट्रफ्स एट द सेम टाइम एज फॉल्टिंग। देखो जिस टाइम फॉल्टिंग हुई उसी टाइम सेडिमेंटेशन हो रहा था फॉल्टेड ट्रफ्स में, ठीक है। सेडिमेंटेशन जो था फॉल्टेड ट्रफ्स में, जो सेडिमेंटेशन हो रहा था वो उसी टाइम हुआ जब फॉल्टिंग हो रही थी, उसी समय के दौरान। मैनी फॉल्ट्स कट अक्रॉस गोंडवाना बेसिन, काफ़ी फॉल्ट तो इनको कट करते हुए जाते हैं, ठीक है, गोंडवाना बेसिन को। इग्नियस इंट्रूजन्स की बात कर लेते हैं। इग्नियस इंट्रूजन्स में वॉल्केनिक एक्टिविटी जो है, जब राजमहल टाइम है था हमारा अपर गोंडवाना पीरियड का, उस टाइम वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई विच फॉर्म्ड राजमहल ट्रैप्स, जिसने राजमहल ट्रैप्स को जन्म दिया। लोअर ऑलरेडी डन इन लास्ट पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर्स, जो लोअर, ये तो था अपर के बारे में बात कर रहे थे हम, और जो लोअर था इसका जो निचला हिस्सा है वो ये
were traversed by dolerite, lamprophire dikes and silts in दामोदर वैली related genetically to राजमहल ट्रैप्स। ठीक है, ये यहाँ पर एक चीज़ और आनी थी जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो आप यहाँ पे लिख लेना। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अब देखो साइंटिस्ट लड़ झगड़ रहे थे आपस में, भाई इसको 2 फोल्ड क्लासिफिकेशन करेंगे, 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन करेंगे, तो आखिर में जीत किनकी हुई? जनता ने किसको सपोर्ट किया? जनता ने किसको माना? जनता ने माना 2 फोल्ड क्लासिफिकेशन को। 2 फोल्ड क्लासिफिकेशन को यानी कि सिर्फ 2 हिस्सों में विभाजित करेंगे, लोअर गोंडवाना और अपर गोंडवाना। और 3 फोल्ड का मतलब है लोअर, मिडिल और अपर। ठीक है, तो लोअर तो 2 फोल्ड क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, और उसी को मैंने यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन। मैं बस बताऊंगा कि होता क्या है, बता भी दिया है वैसे मैंने। ठीक है, 2 फोल्ड क्लासिफिकेशन किसने खोजा? CS फॉक्स और MS कृष्णन ने, और कुछ साइंटिस्ट और भी थे। लोअर गोंडवाना में हमें जो फॉसिल देखने को मिलता है वो ग्लॉसोप्टेरिस फ्लोरा है। फिर एक अनकन्फर्मिटी लाई करती है, उसके नीचे हमारा अपर गोंडवाना जिसमें टीलोफाइलम फ्लोरा हमें देखने को मिलता है। ये इसी को सबने माना है, नाउअडेज इट इज अडॉप्टेड। इट्स बाउंड्री, जो इसकी बाउंड्रीज हैं जैसे अनकन्फर्मिटी है, वो जो हमारे स्टैंडर्ड टाइम स्केल है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, उसके साथ कोइंसाइड नहीं करती हैं। ठीक है, 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन फिर कुछ साइंटिस्ट ने दिया, ये दिया था 1926 में DN वाडिया ने, 1880 में ओ फेस्टमेंटल ने, व्रेंडेनबर्ग भी थे इनके साथ साथ, और भी कुछ साइंटिस्ट रहे होंगे। पर इसकी जो बाउंड्री है वो कोइंसाइड करती है स्टैंडर्ड टाइम स्केल के साथ। ठीक है, ये फर्क है इन दोनों में। ठीक है, कि ये तो 2 है 3 है, इसकी बाउंड्री कोइंसाइड नहीं करती है टाइम स्केल के साथ, इसकी बाउंड्री कोइंसाइड करती है। लोअर गोंडवाना जो है परमियन एज का, मिडिल ट्रायसिक, और अपर जो है जुरासिक पीरियड्स के। ठीक है, तो सर वो तो दिखा दो, सर दिखा दो कि असल में दिखता कैसा है हमारा गोंडवाना सुपर ग्रुप। तो ये लो भाई, ये है तुम्हारा गोंडवाना सुपर ग्रुप, कुछ ऐसा दिखता है। ये है लोअर गोंडवाना डिवीजन। ठीक है, ये है, इसमें 2 ग्रुप हैं, तालचीर दामोदा, 3 है सॉरी, तालचीर दामोदा पांचेत। तालचीर में हमारा सबसे नीचे है बोल्डर बेड, फिर तालचीर और फिर रिगबा। फिर इसमें जो ये हमारे रॉक्स हैं वो है ग्रीनिश शेल्स, सैंडस्टोन है, इसमें बोल्डर्स ही हैं। ठीक है, दामोदा में काराहर बारी, इसमें हमें सैंडस्टोन ग्रेट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये है बाराकर में हमें सैंडस्टोन्स शेल्स देखने को मिलते हैं। बैरन मेजर्स में हमें सैंडस्टोन्स आयरन स्टोन शेल देखने को मिलता है। रानीगंज में सैंडस्टोन शेल देखने को मिलता है, और पांचेत में हमें ब्राउन सैंडस्टोन और शेल्स देखने को मिलती हैं। तो ये हमारा इतना हिस्सा हमारा दामोदा में आता है, ये हमारा पांचेत में आता है। ठीक है, फिर उसके ऊपर एक अनकन्फर्मिटी लाई करती है। ठीक है, फिर अपर गोंडवाना शुरू हो जाता है हमारा। यहाँ पर महादेवा में मलेरी रेड क्लेज सैंडस्टोन, पचमारी रेड सैंडस्टोन क्लेज। ठीक है, राजमहल में हमारा राजमहल बसाल्टिक लावा फ्लोज, कोटा सैंडस्टोन ग्रिट्स और कोल बैंड्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये राजमहल हो गया, और ये जबलपुर में हमारा जो सबसे ऊपर है चौगोन क्लेज सैंडस्टोन्स, जबलपुर क्लेज सैंडस्टोन्स, उमिया सैंडस्टोन्स और सेल्स देखने को मिलती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और रह गई है, ये है कोल सीम्स। ये क्या है हमारी? CS मतलब कोल सीम, बताया था ना अभी कोल सीम क्या होता है, मैं बता चुका हूँ पहले। यहाँ पे भी ये CS मतलब कोल सीम है। ठीक है, फिर हम शुरू करेंगे लोअर गोंडवाना फॉर्मेशन से। ठीक है, सबसे नीचे इसमें तालचीर आता है। ठीक है, तो तालचीर ग्रुप सबसे नीचे आता है, सबसे पहले इसी को देखेंगे। ये हमारा रेस्ट करता है अनकन्फर्मेबली ओवर आर्कियंस और प्री कैम्ब्रियन रॉक्स के ऊपर ये अनकन्फर्मेबली रेस्ट करता है। इसकी थिकनेस 170 से 350 मीटर है, 170 to 350 मीटर। चीफ रॉक टाइप जो है हमारे यहाँ पे बोल्डर बेड, सेल्स और सैंडस्टोन है। इसकी खासियत क्या है? इसमें ग्रीनिश सेल्स देखने को मिलते हैं, जिनको हम नीडल सेल्स भी कहते हैं। और नीडल सेल्स बनते क्यों है? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक वेदरिंग है इसमें, जिसकी वजह से ये बनते हैं। बोल्डर बेड जो है इसमें सबसे नीचे बोल्डर बेड आते हैं बेस में, ये ग्लेशियल ओरिजिन के हैं, आइसी ओरिजिन यानी कि पॉलिश्ड एंड स्ट्राइटेड पेबल्स। इसमें पॉलिश्ड यानी चमकदार पेबल्स और स्ट्राइटेड मतलब उनमें रेखा लाइन सी बनी होगी, जैसे अगर ये कोई पेबल है तो इसमें ऐसी लाइनिंग बनी होगी। ठीक है, इसको कहते हैं स्ट्राइटेड पेबल्स। एंड बोल्डर बेड्स ऑफ डायमीटर 4 से 5 मीटर के इसमें देखने को मिलते हैं। फिर रिकबा सैंडस्टोन्स जो है, रिकबा में हमें सैंडस्टोन्स देखने को मिलते हैं। पहले बोल्डर बेड आया, ठीक है, तालचीर में ग्रीनिश सेल्स आए, फिर रिकबा में हमें सैंडस्टोन्स देखने को मिलती हैं।
ठीक है। अनडिकम्पोज्ड ऐसे फेल्सा जो डिकम्पोज नहीं है, ठंडे क्लाइमेट में बनी हुई है। फॉसिल्स की बात करें तो प्लांट फॉसिल्स में गैंगेमोप्टेरिस, साइक्लोप्टेरोइड्स, ग्लोसोप्टेरिस इंडिका और वर्टिब्रेरिया इंडिका। एज जो है इसकी अपर कार्बोनिफेरस से लोअर पर्मियन है। ठीक है। फिर जो दूसरा है हमारा लोअर गोंडवाना, वो है दामोदर ग्रुप। दामोदर ग्रुप दामोदर नदी से इसको अपना नाम मिलता है। थिकनेस है इसकी 2000 मीटर। ये कॉन्ग्लोमरेट, ग्रिट्स, ब्लैक सेल्स और कोल सीम्स का बना हुआ है। कोल सीम्स इसमें पर्मियन एज की है। कोल सीम की थिकनेस जो है वो है 5 से 40 मीटर। 5% ऑफ टोटल थिकनेस ऑफ रॉक्स, ठीक, रॉक्स की ये 5% थिकनेस को ये अकेले ही कवर कर जाता है। ठीक है। फिर दामोदर ग्रुप में सबसे पहले सबसे नीचे हमारा काराहारी फॉर्मेशन आता है। ये है हमारा काराहारी फॉर्मेशन, ये इसका बेस बनता है। रेस्ट अनकन्फर्मेबली ओवर तालचेर, यानी पहले एक अनकन्फर्मेबली या अनकन्फर्मिटी आएगी, फिर उसके ऊपर हमारा तालचेर ग्रुप के ऊपर एक अनकन्फर्मिटी आएगी और उसके ऊपर हमारा काराहारी फॉर्मेशन लाई करता है। थिकनेस है इसकी 60 से 120 मीटर, जिसमें हमें सैंडस्टोन्स, ग्रिट्स, कॉन्ग्लोमरेट्स और कोल सीम्स के बेड्स देखने को मिलते हैं। ये गैंगेमोप्टेरिस बेड्स ऑफ कश्मीर से कोरिलेटेड है। फिर जो इसमें सेकंड है वो है बाराकार सैंडस्टोन्स। ये है बाराकार। ठीक है। बाराकार रिवर से इसको अपना नाम मिलता है। वेल डेवलप्ड इन झरिया। ठीक है। सबसे ज़्यादा अच्छे से डेवलप्ड ये है झरिया में। ठीक है। कोल फील्ड, इसमें 25 कोल सीम्स देखने को मिलती हैं। झरिया कोल फील्ड में हमें 25 कोल सीम्स देखने को मिलती हैं। सैंडस्टोन्स, शेल्स, ग्रिट्स और कॉन्ग्लोमरेट्स विद मैनी कोल सीम्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। थिकनेस है इसकी 800 मीटर। थिकनेस ऑफ कोल सीम जो है, अलग से कोल सीम की जो थिकनेस है वो है 60 मीटर। बोथ दिस फॉर्मेशंस आर ऑफ लोअर पर्मियन। जो बाराकार और काराहर बारी फॉर्मेशन हमने देखी, इन दोनों की जो एज है वो है लोअर पर्मियन एज। तीसरा है हमारा बैरन मेजर्स सैंडस्टोन। बैरन मेजर्स सैंडस्टोन ये आया है, बैरन मेजर सैंडस्टोन। इसमें कोई फॉसिल्स नहीं है। कंटेन नोड्यूल्स ऑफ क्ले। अब नोड्यूल्स ऑफ क्ले, आयरन, क्ले का मतलब क्या है? आयरन स्टोन भी देखने को मिलता है इसमें, सैंडस्टोन मिक्स्ड विद क्ले बेड्स भी देखने को मिलते हैं। बट पहले मैं ये क्लियर करूं कि नोड्यूल्स, इसमें एक शब्द आया, इसका मतलब क्या है? वैसे मैंने लिखा हुआ लंप, पर ये समझ लो जैसे ये हमारा कोई मिनरल है। ठीक है। ये एक तरह का मिनरल है, इसमें किसी दूसरे तरह के मिनरल की यहाँ पर गिट्ठी बनी हुई है, ये नॉट बंधा हुआ है। ठीक है। एक तरह के मिनरल में दूसरे तरह के मिनरल की गिट्ठी बंधी हुई है यहाँ पे। ठीक है। जैसे मान लो ये एक पूरा एक तरह का मिनरल है, इसमें ये कोई दूसरे तरह के मिनरल की गांठ बंधी हुई है यहाँ पे, तो इनको हम बोलते हैं नोड्यूल्स। ठीक है। ऐसे आगे होगा समझ में। ठीक है। कंटेन नोड्यूल्स ऑफ क्ले, तो जो भी हमारा मिनरल होगा उसमें नोड्यूल्स ऑफ क्ले होंगे। ठीक है। आयरन स्टोन इसमें देखने को मिलता है, ये सब मैंने बता दिया। थिकनेस है इसकी 500 मीटर। इसमें कोई भी कोल सीम हमें देखने को नहीं मिलती है। एज जो है मिडिल पर्मियन है। ठीक है। इन रानीगंज फॉर्मेशन बैरन मेजर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 300 से 400 मीटर थिक बेड्स ऑफ रेड ब्राउन सेल्स, आयरन स्टोन सेल्स जिनको हम कहते हैं। रानीगंज जो फॉर्मेशन है वहां पर हमें 300 से 400 मीटर थिक बेड देखने को मिलते हैं रेड ब्राउन सेल्स के, जिनको हम आयरन स्टोन सेल्स भी कहते हैं। ठीक है। रेड ब्राउन सेल्स देखने को मिलते हैं। ये अगला पॉइंट है। आयरन स्टेन सेल्स कंटेन साइडरेटिक आयरन ओर विद 35 to 40% आयरन कंटेंट। ठीक है। आयरन स्टोन सेल्स जो है उनमें हमें साइडरेटिक आयरन ओर देखने को मिलता है, जिसमें 35 से 40% आयरन कंटेंट होता है। अब ये नर्मदा वैली कॉल्ड मोटर फॉर्मेशन जो सतपुरा रीजन में पाई जाती है, उसके इक्विवेलेंट है ये बैरन मेजर्स फॉर्मेशन। ठीक है। तो चौथा है हमारा वो है रानीगंज। ठीक है। दामोदर चल रहा है, दामोदर में चौथा है रानीगंज। ठीक है। दामोदर ग्रुप का चौथा और आखिरी। ये किस किस चीज़ का बना हुआ है? कंपोज ऑफ अबाउट 1000 मीटर थिक सक्सेशन ऑफ सैंडस्टोन, शेल्स और कोल सीम्स। इसमें 9 कोल सीम देखने को मिलती है हमें रानीगंज में, और 7 कोल सीम हमें झरिया में मिलती है। एज जो है इसकी अपर पर्मियन है। को रिलेटेड विद कामथी फॉर्मेशन ऑफ नागपुर एरिया। ठीक, कामथी फॉर्मेशन से संबंधित है ये। एंड द बिजोरी फॉर्मेशन ऑफ सतपुरा एरिया, नर्मदा वैली, इन दोनों संबंधित है। और दामोदर का ये टॉप मोस्ट है, ये तो हमें पता ही है। फिर अब आ जाते हैं हम तीसरा, लोअर गोंडवाना में तीसरा है पांचेत ग्रुप। पांचेत ग्रुप के बारे में और देखते हैं। पांचेत हिल्स से इसको अपना नाम मिलता है, वहीं पर ये पाए जाते हैं। ये बना हुआ है 700 मीटर थिक सक्सेशन ऑफ कोर्स सैंडस्टोन और सेल्स का। इसमें हमें कोई भी कोल सीम देखने को नहीं मिलती है, और इसमें रेड कलर सैंडस्टोन्स देखने को मिलते हैं, जो कि हमें बताते हैं इसमें एरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस रही होंगी, यानी सूखा क्लाइमेट रहा होगा
एज है लोअर से ट्रायसिक, लोअर ट्रायसिक। फॉसिल्स की बात करें तो प्लांट फॉसिल्स में ग्लॉसोप्टेरिस, सिजोनेरा NEARA और पैकोप्टेरिस PECOPTERIS एक्सेट्रा। फिशेस में हमें एम्ब्लीपीटेरस, एम्फीबियंस में पैचिगोनिया एंड गोनियोग्लाइप्टस और रेप्टाइल्स में डाइक्नोडोनिस एंड लिस्टोसॉरस। ठीक है, ये सब, इनमें काफ़ी सारे वर्टिब्रेट्स और फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स भी हैं। फिर मैंने जैसे कि बताया था, यहाँ पर ये लोअर गोंडवाना के ऊपर एक अनकन्फर्मिटी लाई करती है और उसके ऊपर अपर गोंडवाना शुरू हो जाता है। सबसे पहले महादेवा, राजमहल और जबलपुर एक एक करके इनको करते हैं। तो अपर गोंडवाना फॉर्मेशन में सबसे पहले है महादेवा ग्रुप की, इनको नाम मिला है महादेवा हिल्स से, जो कि पचमरी जो है सतपुरा में, सतपुरा एरिया ऑफ मध्य प्रदेश में, उसके पास है। ठीक है, महादेवा ग्रुप में पचमरी फॉर्मेशन से सबसे पहले आता है, सबसे नीचे आता है। ये लाई करता है किसके ऊपर? पांचेत फॉर्मेशन के ऊपर अनकन्फर्मेबली ये लाई करता है। इसकी थिकनेस 800 मीटर है। कोर्स वाइट सैंडस्टोन्स विद फेरिजिनियस पार्टिंग्स इसमें देखा जाते हैं। ठीक है, देनवा क्ले रेस्ट ओवर पचमरी सैंडस्टोन, जो देनवा क्ले है वो पचमरी सैंडस्टोन के ऊपर लाई करते हैं। फॉसिल्स ऑफ देनवा क्ले जो है, देनवा क्ले में जो फॉसिल्स हैं वो है मैस्टोडोनासॉरस, MASTODONASAURUS। ये मिडिल से अपर ट्रायसिक एज के हैं और एज ऑफ फॉर्मेशन जो है वो है लोअर टू मिडिल ट्रायसिक एज। ठीक है, तो ये हम पचमरी फॉर्मेशन हमने इसमें देखा। दूसरा है हमारा इसमें मलेरी फॉर्मेशन। ये जो है वेल डेवलप्ड है, हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में गोदावरी फॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। रेड क्लेज विद माइनर सैंडस्टोन्स देखे जाते हैं इसमें रॉक्स में, और रिमेन्स ऑफ फिशेस एंड रेप्टाइल्स ऑफ अपर ट्रायसिक एज फॉसिल्स में इनमें देखने को मिलते हैं। इट इज इक्विवेलेंट टू टिकी बेड्स ऑफ रेवा मध्य प्रदेश, जो रेवा मध्य प्रदेश के टिकी बेड्स हैं उनके इक्विवेलेंट है ये। फिर दूसरा आता है हमारा, दूसरा ग्रुप जो आता है इनमें वो है राजमहल ग्रुप। राजमहल ग्रुप को हमने दो हिस्सों में विभाजित किया गया है, पहला राजमहल फॉर्मेशन और दूसरा कोटा फॉर्मेशन। एक एक करके करेंगे इनको। हाँ, वीडियो लंबा हो रहा है बट इसी में ख़त्म करेंगे इसको, टेंशन लो चाहे जितना लंबा हो जाए आज। राजमहल फॉर्मेशन जो है, राजमहल हिल्स ऑफ बिहार और वेस्ट बंगाल के हैं, वहाँ पर ये पाई जाती हैं। ये हमारे एक्सटेंसिव लावा फ्लोज ऑफ बेसिक कंपोजिशन के बने हुए हैं, जिसको हम राजमहल ट्रैप्स बोलते हैं। थिकनेस इसकी 650 मीटर है। ठीक है, लावा फ्लोज एसोसिएटेड विद सेडिमेंट्री बेड्स कॉल्ड इंटरट्रैपियन बेड्स। ठीक है, ये जो लावा फ्लोज हैं ये सेडिमेंट्री बेड्स के साथ एसोसिएटेड हैं, जिनको हम इंटरट्रैपियन बेड्स कहते हैं। अब इंटरट्रैपियन बेड्स क्या होते हैं? कुछ बेड्स हैं उनके बीच में एक कुछ अलग तरह के बेड्स होंगे, इनको हम इंटरट्रैपियन बेड्स कह देते हैं। डेक्कन ट्रैप्स जो है उनके बीच में कुछ बेड्स आ जाते हैं, उनको हम इंटरट्रैपियन बेड्स आते थे। ये क्रिटेशियस एज के बेड्स हैं, ये क्रिटेशियस पीरियड के। जब क्रिटेशियस पीरियड खत्म हो रहा था तब हमें इंटरट्रैपियन बेड्स देखने को मिली थी। ठीक है, इंटरट्रैपियंस जो है, इंटरट्रैपियंस में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? शेल्स, जो रॉक्स मिलती हैं वो है शेल्स, सैंडस्टोन्स, क्वार्ट्जाइट्स। ठीक है, more than 15 insertions of 1.5 to 8 meter thick intertrapians have been recognized। यानी जो हमारे बहुत सारी लेयर्स रही होंगी बेड्स की, ठीक है, ऐसे लेयर्स रही होंगी बेड्स की, इनमें 15 से ज़्यादा हमें इंटरट्रैपियंस देखने को मिले हैं। ठीक है, प्लांट फॉसिल्स की बात करें तो टीलोफाइलम, ओटोजमाइट्स, डिक्टियो, DICTYOZYAMITS, ये हमें देखने को मिलते हैं और भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑफ मिडिल टू अपर जुरासिक एज के हैं। ठीक है, एज है इनकी, एज जो है राजमहल ग्रुप की वो है अल्बियन एज। ठीक है, ये सब साइकेड्स में भी आते हैं काफ़ी सारे फॉसिल्स। दूसरा क्या है हमारा इसमें? दूसरा है इसमें हमारा कोटा फॉर्मेशन। भाई कंफ्यूज मत होना, कोटा फॉर्मेशन राजमहल का दूसरा चल रहा है। राजमहल हम कर चुके हैं और कोटा अभी चल रहा है। ठीक है, थिकनेस इसके 650 मीटर है गोदावरी वैली में। ये मलेरी बेड्स के ऊपर रेस्ट कर रहा है कन्फर्मेबली। ठीक है, सैंडस्टोन्स, ग्रिट्स एंड सम बैंड्स ऑफ क्ले से ये बना हुआ है। फॉसिल्स में साइकेड्स, कॉनिफर्स, रेप्टाइल्स, फिशेस, क्रस्टेशिया ऑफ लोअर टू मिडिल जुरासिक एज में देखने को मिलते हैं। अब आ गए हम तीसरे ग्रुप में।
गोंडवाना सुपर ग्रुप का तीसरा, अपर गोंडवाना का तीसरा, ठीक है। जबलपुर ग्रुप। इस पंछी ने परेशान कर दिया ना, मुझे भी और तुम्हें भी। जबलपुर, चुप हो जा, चुप होने का क्या लेगी। जबलपुर ग्रुप की बात करते हैं। लगता है बहुत गुस्सा है आज किसी से, पूरा गुस्सा निकाल के रखेगी। चलो छोड़ो, जबलपुर ग्रुप, ठीक है। तो जबलपुर ग्रुप जो है सबसे अपर मोस्ट ग्रुप है ये हमारा गोंडवाना सुपर ग्रुप का, ठीक है। गोंडवाना सुपर ग्रुप का सबसे अपर मोस्ट, ठीक है। ये वेल डेवलप्ड है, सतपुरा रीजन में, सेंट्रल इंडिया के सतपुरा रीजन में वेल डेवलप्ड है। ये महादेवा ग्रुप के ऊपर अनकन्फर्मेबली लाई करता है, ठीक है। किस किस चीज का बना हुआ है ये? मैसिव सैंडस्टोन्स, कॉन्ग्लोमरेट्स, व्हाइट क्लेज, रेड क्लेज, कार्बोनेशियस बैंड्स एंड चर्ट, ठीक है। प्लांट फॉसिल्स में रिच है ये। इसको डिवाइड करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट फॉसिल्स 3 तरह में। एक है चौगन बेड्स, फिर जबलपुर, और फिर सबसे ऊपर है उमिया। उमिया को हम यहाँ पे करेंगे। चौगन की बात करें तो इसमें हमारा फॉसिल्स देखने को जो मिलते हैं वो है टैनियोप्टेरिस, TAENIOPTERIS, निल्सोनिया, डिक्टियोजमाइट्स एट्सेट्रा, ठीक है। ये हमें लोअर बेड में देखने को मिलते हैं, जो कि चौगन बेड्स हैं हमारे। फिर जबलपुर में हमें टीलोफाइलम, ओटोजमाइट्स, ब्रैकियोफाइलम देखने को मिलता है, और इन दोनों की एज जो है वो है मिडिल टू अपर जुरासिक एज। फिर उमिया फॉर्मेशन आ जाता है। ये उमिया अभी नहीं छोड़ती पीछा। ये टॉप मोस्ट है हमारा, टॉप मोस्ट फॉर्मेशन है किसकी? गोंडवाना सुपर ग्रुप की। ये गुजरात के कच्छ इलाके में देखने को मिलता है। थिकनेस है इसकी 100 मीटर। इसमें बेड्स देखने को मिलते हैं, सैंडस्टोन्स, ओलिटिक लाइमस्टोन्स, शेल्स, प्लांट फॉसिल्स ऑफ अपर जुरासिक से लोअर क्रिटेशियस एज के, और आर ओवरलेन एंड अंडरलेन बाय मरीन बेड्स। इनके ऊपर भी मरीन बेड्स हैं, नीचे भी मरीन बेड्स हैं, ठीक है। हाँ, पहुंच गए हैं आखिरी पार्ट में। इकोनॉमिक मिनरल्स जो हैं इसमें ये हैं। कोल में है बाराकर, कोल है, आयरन ओर है, क्लेज है, बिल्डिंग स्टोन है। ये तुम्हें कोल बाराकर रानीगंज में मिलेगा, जो कि दोनों दामोदर ग्रुप में आते हैं। बिचुमिनस कोल देखने को मिलेगा यहाँ पे। एस परसेंट हाई होता है इनमें। बेस्ट कोल जो है 11 से 13% एस होता है उसमें, और मॉइस्चर है 3 से 10%। आयरन ओर की बात करें, थिकनेस 760 मीटर। आयरन स्टोन शेल्स जो कि बैरन फॉर्मेशन में देखने को मिलती हैं दामोदर ग्रुप इन रानीगंज कोल फील्ड में, एंड अबाउट 2000 मिलियन टन्स, इतना ज़्यादा देखने को मिलता है। साइड्रेटिक आयरन ओर 40 से 45%, ठीक है, इसमें आयरन होता है। क्लेज में बात करें तो फॉर मेकिंग रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बनाने के लिए, ईंटें बनाने के लिए, चाइना वेयर जो हमारे बर्तन सर्तन होते हैं, पॉटरी यानी घड़े, कप बना लो मिट्टी के, ये सब बनाने का होता है। बिल्डिंग स्टोन लो क्वालिटी का है, पर स्टिल इसको हम यूज़ करते हैं कुछ कुछ सामान बनाने में। तो दोस्तों 28 मिनट से ऊपर का ये वीडियो हो चुका है, और शायद 30 मिनट तक जाएगा। वैसे अब बता दूं कि हमारा गोंडवाना सुपर ग्रुप खत्म हो चुका है, ठीक है। अगला हम डेक्कन ट्रैप्स करेंगे, ठीक है। मिलेंगे आगे, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। बोलेंगे सर आपने तो फटाफट बोल दिया, क्या क्या करूँ यार मैं, स्ट्रेटिग्राफी है ही ये चीज़, ये तो तुम्हें याद ही करना है, और कुछ मैं कर भी तो नहीं सकता हूँ इसमें, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।